नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच कमेटी की तरफ से बतौर संयोजक आज आपके सामने उसी विवाद को लेकर आया हूं जो सीमेंट उद्योग जो कंपनी है अंबुजा अडानी सीमेंट कि वो किस तरह से अपनी मनमर्जी यहां पर आप देख रहे हैं कि कल का ये वाकया सभी की कहीं ना कहीं जहन में है कि 2:21 पर जो ब्लास्ट हुआ है और उसमें इतनी भारी चट्टानें वहां पर गिरकर आई है जो ग्याणा पंचायत का घमारो गांव है। और वहां पर आपको बताया गया, हमारे बार बार लाइव पर भी आपके साथ साझा किया गया कि वहां पर कुछ महिलाएं घास काट रही थी, कुछ गाय चराने के लिए गए थे और बहुत सारे लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से किस तरह से भागना पड़ा। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले लगभग 9 दिनों से मैं धरने पर बैठे हैं हम सभी लोग। और फिर अभी पिछले कल आपने देखा कि जो ये वाकया हुआ उसके बाद जो पुलिस की तरफ से जो निष्क्रियता है, पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की जो निष्क्रियता है उसको आप लोगों के समक्ष यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा कि जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद जो गांव घमारों के जो जितने भी पीड़ित लोग हैं जो मौके पर जिन्होंने ये घटना देखी और जान बचाकर वहां से भागे, सबसे पहले वो दाड़लाघाट पुलिस स्टेशन के लिए कॉल करते हैं। फिर पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि आप दाड़लाघाट आइए और यहाँ पर आकर शिकायत कीजिए। और जो घमारो गांव के जितने भी लोग थे और हम सभी लोग मिलकर वहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं और सड़क पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन घमारो गांव के ही पीड़ित लोगों का कहना है कि वो जो सड़क है जहां पर वो धरना दे रहे हैं अभी, वो उनकी जबरन वो छीनी गई है, वो उन्हीं लोगों के नाम है अभी भी। तो जैसे ही उन लोगों को बुलाया जाता है दाड़लाघाट पुलिस स्टेशन में, तो दाड़लाघाट पुलिस स्टेशन में उन लोगों से कुछ लगभग 4 बजे वो वहां पहुंच जाते हैं, 4 से 4:30 के बीच में, और 6 से 7 बज जाते हैं उनको वापस आने में। तो इतनी किस तरह की उनसे बातें हो रही थी और एक सिर्फ डिमांड वहां पर सभी लोगों ने करी, और जो हमारी जो कमेटी है हमारी सिर्फ एक मांग थी, क्योंकि सभी लोग वहां पर पहुंच गए, तो कि आप जल्दी से जल्दी एफआईआर की जाए। तो एफआईआर की अगर बात करें, लेकिन एफआईआर का सिर्फ रिसीविंग ली जाती है और उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वापस, और आपने देखा कि उनको चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है, ऊपर नहीं आने दिया जाता है। और वहीं पर पुलिस विभाग जो दाड़लाघाट पुलिस है और साथ में अंबुजा कंपनी के जो अधिकारी है जिनमें माइनिंग हेड और बाकी अधिकारी भी रहते हैं, वो उनको जो हमारे 4 से 5 लोग हैं उनको अकेले में उनसे बातचीत करते हैं और उनको उलझाते हैं, उनको मुआवजा आदि की बातों में लपेटने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल यहां पर ये उठता है कि जब सीधा वहां पर ये अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा ये वाकया हुआ, ये पूरा का पूरा मतलब आप समझ सकते कि पहाड़ का एक हिस्सा नीचे पूरा गांव के ऊपर गिर रहा था, तो इसको क्यों घुमाया गया? क्यों उनको जो लोग एफआईआर करने गए थे उनको रास्ते में रोका गया, या एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई? और जैसे ही वो ऊपर आते हैं फिर वो हम लोगों का, क्योंकि यही कहना था कि जो भी बात हो वो जनता के सामने हो, और आपने देखा कि महिलाएं पूरा दिन भूखी प्यासी और जो बुजुर्ग वर्ग थे या पुरुष वर्ग थे सभी लोग वहां पर पूरी रात वहां पर बैठे रहे और इंतजार में रहे, और इस उम्मीद पर वहां पर एक ठंड में वहां पर कंप कपाते भूखे प्यासे बैठे रहे कि पुलिस प्रशासन दाड़लाघाट पुलिस हमारी मदद करेगी और इसमें एफआईआर करेगी और संज्ञान लेगी। लेकिन दोस्तों उनकी उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर रह गई, और अभी लगभग अगर बात करें 21 घंटे इस बात को बीत चुके हैं, और मैं माफी चाहता हूं 21 घंटे नहीं 31 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। और आज की अगर हम बात करें दोस्तों, आज आपने देखा कि अब जो ये आज हमारा प्रोटेस्ट था वहां पर हम बैठे थे, तो मौके पर जो अधिकारी आने चाहिए थे वो आए ही नहीं। आप दोस्तों आपने सीधे तौर पर देखा, रात को भी माइनिंग हेड जो थे वहां पर अपना बीच बचाव और भागते देखे गए, वहां पर मौके पर नहीं आए, रात को भी इंतजार करते रहे और पुलिस विभाग से कोई कर्मी नहीं आया। और हैरानी की बात यह है कि 31 घंटे हो चुके हैं
कि जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित है, जिनके घरों के पास पत्थर वो चट्टानें आई है, उनके अभी तक बयान ही पुलिस विभाग के द्वारा नहीं लिए गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पुलिस प्रशासन के ऊपर, दाड़लाघाट पुलिस के ऊपर, कि वो क्यों अभी तक बयान नहीं ले पाए हैं। जबकि आपने देखा कि दूसरी तरफ जो धरने पर लोग बैठे हैं उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर की जा रही है। और आप ही के सामने देखा, अब कल रात को आपने साथ में यह भी देखा कि कोई कांस्टेबल वहां पर आते हैं और वो हमारे पास लेकर आते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आइए 1 बजे, हुक्मनामा लेकर आते हैं और हमारे हस्ताक्षर ये कहते हैं कि करेंगे या नहीं। वहां पर भी आपने उनका रवैया देखा कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं, वीडियो नहीं बनानी है। क्या दोस्तों, वीडियो बनाना क्या जुल्म है? क्या सार्वजनिक प्लेस पर, जैसे कि लोगों की वो जमीन है, वो सड़क पर जहां बैठे हैं वो लोगों के नाम आज भी वो जमीन है, कंपनी ने जिस पर अवैध गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, और क्या वहां पर वीडियो नहीं बना सकते? और वो रात को ये हुक्मनामा लेके आना, ये भी दाड़लाघाट पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, कि ये क्या हो रहा है, क्या किसका दबाव है? क्या अडानी जो लॉबी है उसका इतना बड़ा दबाव यहां पर हो चुका है दाड़लाघाट पुलिस पर? और लोगों ने बार बार ये कह रहे हैं, और हमारी भी मांग है कि एसपी सोलन मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं, और डीएसपी महोदय कहां है, वो मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं? लोगों की ये मांग है, हम मांग करते हैं कि वो मौके पर आए और इस पर संज्ञान ले, मौके का मुआयना करें, देखें कि वो पत्थर हैं जिनको आज नायब तहसीलदार जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पत्थर आए हैं, वो पत्थर हैं। पत्थर और चट्टान में फर्क होता है, या किसी पहाड़ की एक चोटी कटकर नीचे गिरना और एक पत्थर आना, क्या इसमें कोई फर्क नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं उन नुमाइंदों से, मैं पूछना चाहता हूं सुखू सरकार के उन 5 जो उनके सलाहकार हैं, जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, कहां हैं वो लोग? कि जब सबको ये पता है कि ये मामला एफआईआर का है, ये पुलिस की तरफ से निष्क्रियता सरेआम दिख रही है, तो वो यहां पर नायब तहसीलदार जी का क्या काम है? ना उनको किसी के ऑर्डर हुए हैं, हमने ना कहीं पर इसकी शिकायत करी है। तो नायब तहसीलदार जी, ये सवाल होता है कि जिनका हमें पता चला है कि मलोखर के किसी गांव का नाम मुझे याद नहीं है, वहां के रहने वाले हैं वो स्थानीय, तो उनको किसकी खबर मिली, किसका लेटर आया, वो हमारे पास क्यों नहीं बताया जा रहा है? वो किसके कहने पर वहां है? जबकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये माइनिंग अधिकारी जो है, जो उसके टेक्निकल विशेषज्ञ है, जो इसके बारे में लोगों को टेक्निकली बता सकते हैं कि वाकई में वो जो पहाड़ टूटकर नीचे गिरा है उसका कारण क्या है और कितनी मात्रा में ब्लास्ट हुआ, ये माइनिंग अधिकारियों का काम है। अलग अलग जगह पर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, वो क्यों मौके पर नहीं आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि आज 31 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जो संबंधित विभाग है, माइनिंग अधिकारी है, जो उसके विशेषज्ञ है, वो नहीं आ रहे हैं। तो नायब तहसीलदार जी मौके पर आते हैं, और फिर जब वो मौके पर जाते हैं तो वो उन पत्थरों को देखकर कहते हैं कि हमने देख लिया। अब यहां पर सवाल ये उठता है, अगर वो मौके पर आए भी, चलो किसी के कहने पर आए, किसी के इशारे पर आए, या किसी के हुक्म पर वो वहां पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो एक पक्षीय कार्रवाई क्यों की जा रही है? माइनिंग हेड का जब नाम बीच में लाया जा रहा है बार बार, तो माइनिंग हेड मौके पर क्यों नहीं हुए? या जो माइनिंग अधिकारी है, जो विशेषज्ञ है, या अंबुजा जो प्रबंधक, जो उनकी टीम है, वो वहां पर क्यों नहीं आ रही है? हमारा मौके पर आपने देखा, आपने नायब तहसीलदार जी से, प्रेमलाल जी से सवाल किया कि जब आप यहां पर आए हैं तो बाद में वही अधिकारी हमें बोल देंगे, अंबुजा अडानी सीमेंट के अधिकारी कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मौके पर बुलाया ही नहीं गया। तो नायब तहसीलदार जी यहां पर आश्वासन देते हैं सिर्फ खाली हमें कि हम उनको बता देंगे। अब दोस्तों आप हमें ये बताइए, मामला एफआईआर का है और वहां पर नायब तहसीलदार जी आ रहे हैं, और एफआईआर पुलिस अंबुजा प्रबंधन अडानी के ऊपर होनी चाहिए, और उल्टा जो धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट में बैठे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, उनके लिए हुक्मनामे आ रहे हैं। ये सवाल है उस निष्क्रियता पर। हम यहां पर ये गुहार लगाते हैं उस हिमाचल प्रदेश सरकार से कि कहां है वो, कि इन गरीबों की आवाज क्या कोई नहीं सुनेगा?
हम यहां पर माननीय संजय अवस्थी जी, जो अर्की विधायक है, हमारे अर्की क्षेत्र के विधायक है, जो संजय अवस्थी जी हमारे भाई, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मौके पर आए। आपको लोगों ने चुना है, हम लोगों के, और जो लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर पूरा विश्वास जताया है। आपके आपके साथ उनके कोई इमोशन भी रहे होंगे। जब अब हमारे हाल फिलहाल में हमारे पास कुछ पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, जब आते हैं तब तो ये कहा जाता है कि वोट ना देना पाप है, वोट ना देंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको नर्क की यातनाएं मिलेंगी, आपको कोढ़े मिलेंगे। क्या वोट देने का इतना बड़ा यहां पर जुर्म कर लिया है यहां हम लोगों ने, कि अगर किसी हमने विधायक को या किसी प्रधान को या किसी स्थानीय प्रतिनिधि को अगर जनता ने, हम लोगों ने चुना है, तो क्या हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी इंसाफ पाने के लिए? तो क्या हमें रात को ठिठुरना पड़ेगा ठंड में? तो हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है आपसे माननीय संजय अवस्थी जी भाई, कि आप आइए मौके पर, और इन लोगों की आपकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं जनता से को ये बताना चाहूंगा कि माता जी ने, हमारे घमारो गांव पंचायत ज्ञाना की माता जी ने कॉल की है माननीय संजय अवस्थी जी को, और उन्होंने जब उनको कहा कि आप आइए, तो उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम मौके पर आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर मौके पर आएंगे, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आप कहीं ना कहीं जो इसके संबंधित विभाग है उनको, चाहे वो दाड़ला घाट पुलिस है, चाहे वो एसपी महोदय सोलन है, चाहे डीएसपी महोदय है, उनको आप मौके का निरीक्षण के लिए वहां भेजेंगे। और जो लोगों के अभी तक बयान नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ माइनिंग जो कंपनी के अधिकारी है उनके ही साथ वहां पर इधर उधर गोल मटोल घूमना फिरने का काम चल रहा है, लोगों के बयान लिए जाए और इस पर तुरंत एफआईआर की जाए, ये मेरे उनसे दरख्वास्त है। और यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी पिछले कल ही हाई कोर्ट ने अवैध माइनिंग के खिलाफ आदेश जारी किया है दोस्तों। और आदेश क्या जारी किया है कि हाई कोर्ट ने ये जो माइनिंग, जो खनन कार्य चल रहा है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्टली यहां पर ऑर्डर दिए हैं कि इसके खिलाफ एसपी जो सोलन है, एसपी महोदय है, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, गाड़ियां जो वहां पर है उनको जब्त किया जाए, इस तरह के उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं। अब दोस्तों उसकी सरेआम हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ रही है यहां पर। तो ये सवाल है, क्या जनता को अपनी आवाज उठाना, क्या यहां पर लोगों को मरना पड़ेगा? और दूसरा सवाल यहां पर निकल के आता है, सेंचुरी जो एरिया है, वन क्षेत्र जो कि अवैध है, वो जो वन क्षेत्र है वहां पर जो ये कार्य हो रहा है, चाहे ब्लास्टिंग की बात है, वो बिल्कुल अवैध है। अब चीफ जो कंजर्वेटिव है, वो उसके उच्च अधिकारी है, वो यहां पर मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल है उनसे कि मौके पर आए, देखें कि क्या ये सब हो रहा है। और माइनिंग जो हेड है उनके लिए भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब वो मौके पर आज भी आते हैं, आपने उनका रवैया देखा कि वो, उनको तो खड़े होने की तमीज नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सामने हैं और किस बदतमीजी से वो वहां पर बात कर रहे हैं, शाउटिंग किस तरह से शोर मचा रहे हैं वहां पर। आप देखिए कि एक माइनिंग हेड है, हेड बहुत बड़ा एक तबका होता है माइनिंग हेड, तो क्या उनको वो सलीका नहीं सिखाया गया? या गरीब लोग अगर कोई हक मांगता है, क्या उनके साथ उनको इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है? क्या अडानी जो लॉबी है वो गुंडई सिखाती है यहां पर? आपने हाल फिलहाल में कुछ वीडियो भी देखे, वायरल होते हैं कि अधिकारी बदतमीजी करते पाए जाते हैं, और जब कैमरा ऑन किया जाता है तो उससे भागते हैं वो। ये सवाल है यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था से, ये सवाल है हिमाचल सरकार से, ये सवाल है हर उस अधिकारी से जो अभी तक उस स्पॉट पर, उस जगह पर नहीं पहुंच रहा है जहां पर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं आप सभी नुमाइंदों से, जो एसी के कमरों में कहीं ना कहीं बैठकर निर्णय देते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट चल रहा था, तो वहां पर हर्षवर्धन चौहान जी है, तो उन्होंने खुद ये कहा है कि हम माइंस एंड मिनरल पर हमारे पास है, हमारा डिपार्टमेंट है, हम उसको देखते हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में यहां पर पल्ला झाड़ दिया। वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। मतलब अगर किसी तरह की कोई खनन क्षेत्र में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, अवैध माइनिंग, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं, तो क्या मतलब उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है?
एक दूसरा, कोई भी डिपार्टमेंट है, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने का काम यहां पर हो रहा है। क्या जनता की अगर कोई अपनी डिमांड रखती है तो क्या फिर कहां जाना पड़ेगा, हमें किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? तो आप सभी से यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इन लोगों की जो ये अडानी लॉबी है, इनके गुंडई है, इनके खिलाफ ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पुलिस प्रशासन धारला घाट से भी निवेदन है कि शायद आप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, अगर दबाव नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एफआईआर करें, लेकिन हमें तो उनसे बिल्कुल अब उम्मीद नहीं है। इसलिए एसपी महोदय सोलन और डीएसपी महोदय से मेरा आग्रह है, ये कर जोड़ ये वंदन है कि वो इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें एफआईआर करवाई जाए। और जो धरना है, ये वहां पर लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, वहां से कोई हिलने वाला नहीं है। दोस्तों, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हर अधिकारी अपने दायित्व से भाग रहा है। और डीजीपी जो है हिमाचल के, उनसे खासकर मेरा अंत में उनसे मेरा हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आप इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें सख्त से सख्त आदेश जारी करें ताकि लोगों को न्याय मिले, लोगों को उम्मीद है, ताकि उनके जो लोग पीड़ित हैं उनमें भी एक खुशी का माहौल जागे कि हमारे जो डीजीपी है उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक गरीबों के हक में अपना निर्णय दिया। क्योंकि देखने में तो अभी तक सिर्फ जो प्रोटेस्ट में है उन लोगों के खिलाफ ही उल्टे कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही है। तो ये एक पक्षीय कार्रवाई बिल्कुल ना हो। और साथ में मैं यहां पर चीफ जस्टिस जो है, साथ में यहां पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हमारे वरिष्ठ जो कार्यरत है, चाहे वो हमारे लॉयर हैं, चाहे हमारे जजेस हैं, क्योंकि हर अधिकारियों तक ये वीडियो मेरी पहुंच रही होगी, और जितनी न्यायमूर्ति है उनसे मेरा हाथ जोड़कर ये वंदन है कि आप इस मामले की गंभीरता को देखें और आप स्वयं इस मामले में अपना हस्तक्षेप करें ताकि इसमें एक निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से इसमें कार्रवाई हो और लोगों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल उसी जगह पर, उसी धरने पर। और मैं आपको अंत में एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोनों जगह पर अभी धरने चल चुके हैं। एक संघोई धार में हमारे ऊपर चल रहा है, जहां पर महिलाएं और पुरुष वर्ग आज भी वहां पर धरने पे बैठे थे। हमारा 10वां दिन है ये प्रोटेस्ट का, हम वहां से हिलने वाले नहीं है। दूसरा धरना हमारा आपने देखा ज्ञाना पंचायत के घमारों पे, जहां पर ये घटनाएं हो रही है और एफआईआर नहीं की जा रही है, वहां पर बैठे हैं। और बुधवार का समय दिया गया है क्योंकि पल्ला झाड़ा गया है कि बुधवार को बात की जाएगी, और वहां पर वो कंपनी के हेड आने वाले हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि वो माइनिंग हेड, ऐसे कि कहा गया जो महेंद्र सिंह मेरतिया है माइनिंग हेड, उन्होंने कहा है कि वो कहीं छुट्टियों में है। तो क्या उनके पास जहाज नहीं है क्या गरीबों की सुनने के लिए? वैसे तो वो घूमने के लिए जहाजों में जाते हैं और अपने लिए एक स्पेशल वो बुक करवाते हैं जहां पर वो हजारों रुपए भाड़ा देते हैं। क्या गरीबों की आवाज सुनने के लिए वो अभी फ्लाइट से नहीं आ सकते थे? क्यों बुधवार तक इंतजार करवाया गया? क्यों कोई अधिकारी, क्यों यहां पर मौके पर कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आ रहे हैं? क्यों वही अधिकारी आ रहे हैं जिनका वहां पर काम नहीं है, जिनका काम है, जिनका इसमें एक्शन बनता है, वो लोग मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल है उस सिस्टम के खिलाफ, ये सवाल है उस सिस्टम के ऊपर जो सामने नहीं आ रहा है। कंपनी क्या हेड के बिना चल रही है? ये सवाल है, क्योंकि अगर कंपनी के हेड बाहर हैं, वो प्लेन से नहीं आ सकते, वो बुधवार को ही आएंगे, क्या उन्हीं के ऊपर कंपनी चल रही है? अब जो माइनिंग हेड मौके पर आए उनके ऊपर कोई नहीं है वहां पर, क्योंकि देखो होता तो यही है कि अगर जो मौके पर बात कर रहा है, मौके का अफसर है, उनके ऊपर के भी कोई अधिकारी उस वक्त देखते हैं। जब कोई आपातकाल होता है तो कोई और देखता है। कंपनी क्या हेड के बिना चल रही है? आप मुझे इसका सवाल भी बताएं। और धमाका जो है वो पिछले कल हुआ है, ठीक है, और कंपनी क्या है, मतलब वैसे ही चल रही है, हेड के बिना चल रही है। और मतलब ये तो बहुत गहरा एक सवाल है और गंभीर सवाल है।
मतलब हेड वहां पर नहीं है, कंपनी हेड, और धमाके हो रहे हैं, घर भी टूट रहे हैं, और अब उसका इंतजार हो रहा है। ये किस तरह का दोगला रवैया है, ये किस तरह का काम है? तो सवाल है आप सभी से, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और प्रोटेस्ट जारी रहे, 2 जगह पर चल चुका है और जगह जगह पर हमारा जन सैलाब यहां पर इकट्ठा हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहां पर कागजात और इस तरह के बहुत सारे यहां पर भरे हैं, जिनकी हमने पीडीएफ भी बना ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं, हमें पता है कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, इस बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट हमारा पहुंच चुका है। तो हमने उसको अलग अलग जगह पर, जैसे जो मीडिया है उनको हमने भेज दिए हैं वो ड्राइव में डालकर, ताकि कल दिन कुछ भी होता है तो उनको हर एक आदमी की गुहार वो पहुंचा सके। जनता को बेवकूफ बनाकर लूटा जा रहा है। और मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, सावधान हो जाए, खबरदार हो जाए। चाहे वो कोई अपने एसी के कमरों में बैठे हैं, चाहे वो कोई अपने वोट की राजनीति में लोगों के सामने आते हैं, चाहे शादी ब्याह में वहां पर भीड़ का फायदा उठाने के लिए, अपने जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए आते हैं, खबरदार हो जाए वो सभी नुमाइंदे। चाहे वो, मैं कहना चाहता हूं उस हिमाचल सरकार में उन बैठे अधिकारियों को कि जिनका ये मामला है, वो लोगों को बेवकूफ या गरीब, मजलूल, कमजोर ना समझे। लोगों को सब पता है, लोगों को सब पता लगता है कि क्यों ये धांधली हो रही है, क्यों ये गोल मटोल बात की जा रही है और सवालों से क्यों भागा जा रहा है। जो भी बात होगी वो ऑन कैमरा होगी, क्योंकि हमें अलग अलग जगह से, अलग अलग किसी ना किसी जो प्रतिनिधि है उनके भी कॉल आ रहे हैं, और हमारा उनके लिए भी ये हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप आइए और आप लोगों के मुद्दे उठाइए, कोई राजनीति नहीं चलेगी। और सवाल है, पुनर्वास व पुनर्विस्थापन नीति आज तक क्यों लागू नहीं हुई? क्यों उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर ये, और एक और सवाल है कि जैसे माइनिंग हेड अभी आते हैं, आज नायब तहसीलदार जी भी मौके पर होते हैं, तो उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है, पहले तो मुझे वीडियो बनाने से माइनिंग हेड मना कर देते हैं, एक बच्चे की तरह वो नाराज होते हैं, वहां से भागते हैं और बोलते हैं मैं नहीं करूंगा। चलिए, फिर नायब तहसीलदार जी आए थे, हमने उनका भी सम्मान किया कि चलो कोई बात नहीं, हम वीडियो नहीं बनाते हैं, अगर कैमरे से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप कार्रवाई कीजिए, पर फिर भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन फिर वहां पर वो कहते हैं कि हम जो उसको बोलते हैं ब्रेंच है, जो चौड़ाई है नीचे जहां पर पत्थर आने, जो ड्रेन वो बनाते हैं, कि इसको हम चौड़ा करेंगे, और 7 मीटर तक उन्होंने उसमें लिखा। अब सवाल है उन्हीं माइनिंग हेड से जिन्होंने ये बयान दिया कि क्या पहले चौड़ा क्यों नहीं किया गया? क्या लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना चाहते थे? क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? क्या पुनरावास क्यों नहीं किया गया? क्यों वो बेंच नहीं बनाए गए, या वहां पर जो भी उन्होंने चौड़ी करनी है सड़कें वो क्यों नहीं बनाई गई? और अब उनको ध्यान आया, और ये कहा जा रहा है उनके बयान में माइनिंग हेड के द्वारा कि कोई चट्टाने ऊपर हवा में थी या वहां पर अटकी थी, वो नीचे गिरी। अब मैं पूछना, ये सवाल करना चाहता हूं कि जो वीडियो भी मतलब ये झूठ बोल रहा है, अब आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से धूल का गुब्बार और पहाड़ी का एक पूरा सिरा, ऊपरी सिरा वहां पर गिरकर धड़ाधड़ नीचे कैसे घरों के पास क्षेत्र में गिरता है, और उनका जो बागबान है वहां पर अनार, अलग अलग तरह के फ्रूट लगे थे, वो बागबान भी उनका ध्वस्त हो जाता है। मैं उस वन विभाग से भी यहां पर दरख्वास्त करता हूं कि कहां है वो वन क्षेत्र विभाग के, कि वहां पर इस तरह का अवैध कार्य हो रहा है, कि आप वहां पर मौके पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आप लोगों को आना पड़ेगा, लोगों की इस बात को सुनना पड़ेगा, लोग वहां पर डटे रहेंगे। और अभी यहां पर जो नायब तहसीलदार है, वहां पर माइनिंग हेड है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहां पर उन्होंने झूठी बयानबाजी यहां पर करी है, और वो तो मैंने वहां पर तुरंत अपने लॉयर से बात करी है, और फिर मैंने कहा है कि आप, और जो फोटो भी मैंने ली है, जो रिपोर्ट बनाई है, वो रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि वो फोटो भी वैसे मुझे शायद नहीं मिलने वाली थी। तो माइनिंग हेड इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों वो सवालों से भाग रहे हैं? ये सवाल है दोस्तों, और इन सवालों के जवाब अभी तो कहीं ना कहीं गुम है उन कमरों में, जो कहीं ना कहीं बंद है, एसी की हवाओं में वहां पर बैठे नुमाइंदे हो सकते हैं जो बाहर नहीं आ रहे हैं, जो जनता की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हमारा जन सैलाब है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो कंपनी प्रबंधन के दबाव में
अभी सरेआम ये दिख रहा है कि प्रशासन दबाव में आ चुका है इस वक्त, और इतना गहरा दबाव आपने आसपास सुना होगा देश प्रदेश में, लेकिन आज आपने बिल्कुल अपने क्षेत्र में आसपास ये देख लिया दोस्तों, इतना इतना गहरा दबाव अभी बन चुका है। तो मैं यहाँ पर ये जो जितने भी रूल रेगुलेशन है उनकी जो धज्जियां उड़ रही है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और जो हमारी ये कमेटी है अंबुजा अडानी सीमेंट वो माइनिंग प्रभावित मंच की ओर से बतौर संयोजक के रूप में ये ऐलान करता हूं कि ये जो हमारा धरना है, ये प्रोटेस्ट है, ये अनिश्चित काल तक रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और मैं यहां पर सीबीआई जांच की भी यहां पर मांग करता हूं कि इसके बारे में सीबीआई जांच हो, लेकिन सिर्फ इकलौती अंबुजा अडानी सीमेंट की नहीं, चाहे एसीसी सीमेंट हो, चाहे अल्ट्राटेक हो, चाहे बघेरी प्लांट हो, चाहे नियर बाई जितने भी प्लांट है, और जो अडानी के कहीं ना कहीं जिनका ओनर है, खासकर उनकी सबकी होनी चाहिए। और सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि यहां पर हाल फिलहाल में पास में जो अर्की क्षेत्र के घनागू घाट का जो पहाड़ है, उसको 12,000 बीघे के करीब वहां पर लैंड अडानी समूह को बेच दी जा रही है, उसके हवाले कर दी जा रही है, और जिसका लगभग सुनने में आया है कि कार्य पूरा होने के कगार पर है। तो हम इसके सख्त खिलाफ है, उसके खिलाफ भी जगह जगह धरने होंगे। और सभी ट्रांसपोर्ट भाई हो या हमारे किसी भी अलग अलग क्षेत्र से सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे रखिए और यहां पर आइए और इस मुहिम में जुड़िए, और सावधान हो जाए वो जितने भी आला अधिकारी है जो चुप बैठे हैं इस मुहिम को कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ एक गुस्सा समझ रहे हैं या लोगों का हवा समझ रहे हैं। ये हवा नहीं है, ये लोगों का दर्द है। लोग अब सड़कों पर निकल चुके हैं, लोगों में क्रांति आ रही है, लोगों में जोश आ चुका है। अब लोगों को आप नहीं रोक सकते हैं। लोग भोले भाले हो सकते हैं, लोग शरीफ हो सकते हैं, लोग गांव के गंवार भी हो सकते हैं, लोग हो सकता है कि उस तरह का पानी नहीं पीते हैं, उस महंगा पानी नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं, उस तरह का खाना 5 स्टार में जो आप लोग खाते हैं वो नहीं खाते होंगे। मैं समझ सकता हूं कि उसमें फर्क हो सकता है, उसमें भेद हो सकता है, लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है। लोगों को सब पता चल रहा है, लोग समझदार है, जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा नहीं है, ना हम इसको छुपने देंगे। और ये क्रांति ये बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, और खबरदार हो जाए, सावधान हो जाए। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे हम कल भी, और कल आपको हम बताते रहेंगे समय समय पर कि वहां पर कौन आता है कौन नहीं आता है। और बुधवार को मैं ये ऐलान करता हूं कि अगर कंपनी प्रबंधन की ओर से अगर कोई कंपनी हेड अगर वहां पर नहीं पहुंचते हैं और कोई बहानेबाजी होती है कि जहाज वहां पर बीच में रुक गया या जहाज कहीं पे लघु शंका के लिए चला गया या इस तरह के कोई बचकाना कोई हमें बहाने सुनने को मिले, तो ये जो जनता है ये अपने जरूरत पड़ी तो हर वो हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है, जिसका कहीं ना कहीं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम कानून की मर्यादा में अभी तक काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और उसी को करेंगे आगे। आगे आइए और लोगों को जो ये पर्यावरण है इसको बचाइए, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण का मामला है, ये उस प्रकृति का मामला है जिसको आपने अभी अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ देखा, सराज आपदा आई थी, और सराज के साथ साथ मंडी में आपने देखा, रामपुर में आपने देखा, हिमाचल से वो बहती नदियां जो महाप्रलय आया था, पंजाब तक उसकी जद में आया था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों से देखी है, और ये लोगों की सांसों का मामला है, लोगों की धड़कनें रुक रही है, लोगों को जो बीमारियां हो रही है ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि सरेआम वायलेशन ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, अंबुजा अडानी सीमेंट, अंबुजा माफ कीजिएगा एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बघेरी में प्लांट है या जितनी भी कंपनी है, ये सभी वायलेशन कर रही है। क्यों पानी का छिड़काव नहीं किया जाता? क्या लोगों की सांसें इतनी सस्ती हो चुकी है? क्या ये पता नहीं चल रहा है उन आला अधिकारियों को कि ये जो सारा गुंडई राज हो रहा है, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता? आप सामने आइए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और ये जो हुंकार है ये बहुत बड़ा रूप लेगी। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिमाचल दोस्तों।